हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं स्नेहास ग्रीन फेरीज़। और आज हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, प्लांट्स आप सभी जानते ही हैं कि प्रकृति का आधार होते हैं। प्लांट्स जैसी कोई चीज़ पूरी दुनिया में है ही नहीं। तो वैसे तो प्लांट्स के बारे में हम सभी कुछ ना कुछ जानते ही हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कि गार्डनिंग के बारे में, प्लांट्स के बारे में नहीं जानते, बट जो स्पेसिफ़िक है वो मैं आज आपसे चर्चा कर रही हूँ। तो आइए जानते हैं बेसिक गार्डनिंग टिप्स। शुरू करते हैं इसका सबसे पहला पॉइंट। तो जब भी आप दोस्तों प्लांट्स लाएं तो उसको लोकेशन के हिसाब से रखें कि अगर वो इंडोर है, आउटडोर है। आप जब पौधा ख़रीदें या लाएं तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। कुछ कम धूप वाले होते हैं, कुछ ज़्यादा धूप वाले होते हैं, और कुछ कम्प्लीटली शेड में रहना पसंद करते हैं। और अगर इसका ख्याल नहीं रखा गया तो वो सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। एक और बात, 100% इंडोर तो कोई भी पौधा नहीं होता। आपको कभी ना कभी उसको धूप दिखाना ही पड़ेगा। लैंडस्केप और कंटेनर गार्डनिंग, ये है हमारा दूसरा पॉइंट। जब आप ज़मीन में या गमले में प्लांट लगा रहे हैं तो दोनों के केयर में अंतर है। आपको ये समझ लेना है कि आपको ज़मीन में लगाना है या गमले में, दोनों के केयर अलग हैं, दोनों के नीड अलग हैं। ज़मीन वाले जो पौधे होते हैं उसमें ओवर वाटरिंग के चांसेस कम होते हैं, अंडर वाटरिंग के। वो लंबे सर्वाइव भी कर जाते हैं क्योंकि ज़मीन हर कमी को पूरा कर देती है। ज़मीन में ज़्यादा जो भी बारिश से पानी होता है वो भी सोख हो जाता है। और कंटेनर गार्डनिंग में आपको खाद का, हमेशा ओवर अंडर वाटरिंग का सबका ख्याल रखना पड़ता है। और आपको ज़मीन में ज़्यादा खाद देने की भी ज़रूरत नहीं। और पॉट साइज़ भी आपको चुनना पड़ता है जब आप कंटेनर गार्डनिंग चुनते हैं तो। थर्ड है, स्ट्रॉन्ग प्लांट ही आप लाएं बिगिनिंग में, क्योंकि अगर आप बहुत ही नाजुक पौधे लाएंगे जैसे कि पोल्का डॉट हो गए या चाहे एग्लोनिमा हो गए तो आपका मन जो है वो हट जाएगा कि गार्डनिंग पता नहीं क्यों इतनी मुश्किल है, ये पौधे तो मुझसे हैंडल ही नहीं हो रहे हैं। आप शुरुआत में स्नेक प्लांट, डिफेनबेकिया, स्पाइडर प्लांट, मैक्सिकन पिटूनिया, यही सब लाएं और ज़्यादा नंबर ना लाएं, क्योंकि शुरुआत में हम सभी से गलती हो सकती है। और नेक्स्ट है दोस्तों चौथा पॉइंट, प्रॉपर केयर। प्लांट को कभी भी रेगुलर केयर करें। कभी भी ऐसा ना सोचें कि 4 दिन रखें और 4 दिन छोड़ दें, 4 दिन के बाद छोड़ दें। याद रखें, जब भी आप प्लांट लाते हैं तो उसके लिए आप रक्षा का वचन देकर उसको लाते हैं घर में कि मैं उसकी रक्षा करूँगा या करूँगी। और एक और बात दोस्तों, अगर आप जब प्लांट लाते हैं तो आपके घर में छोटे बच्चे हैं या फिर पेट्स हैं तो कुछ पौधे जो होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जैसे कि क्रोटन हो गया, डिफेनवेशिया हो गया। तो ये सब चीज़ से आप उनको दूर रखें और बिल्कुल इस चीज़ का खास ख्याल रखें। और इसके ऊपर मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी जहरीले पौधों के ऊपर। नेक्स्ट होती है एक कम धूप वाली जगह। अगर आपके यहाँ बिल्कुल धूप नहीं आती है तो आप फ्लावरिंग प्लांट बिल्कुल भी नहीं लाएं, क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट को खिलने के लिए धूप ज़रूर चाहिए। इसीलिए मैं अपनी पुरानी जगह पे लगा नहीं पाती थी, क्योंकि वहाँ धूप ठंड में तो बिल्कुल नहीं आती थी। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, खाद, फंजीसाइड को हमेशा चेक करते रहें कि इनकी कब कब ज़रूरत हो रही है। आप कभी भी सीज़न का जो प्लांट होता है उसको उसी हिसाब से ही लाएं। जैसे कि अगर आप ठंड का पौधा गर्मी में लगाएंगे तो वो चलेगा नहीं, या फिर जो गर्मी में चलने वाला है उसको ठंड में दिक्कत हो सकती है। सीज़न के हिसाब से काफ़ी सारे जो प्लांट्स होते हैं वो कुछ पेरेनियल होते हैं, जैसे कि ज़्यादातर ऑर्नामेंटल जो प्लांट होते हैं वो पेरेनियल होते हैं। कुछ फ्लावरिंग प्लांट भी पेरेनियल होते हैं और कुछ सीजनल होते हैं, जैसे कि गेंदा हो गया, क्रिसेंथेमम हो गया। तो ये सब जो होते हैं ये सब सीजनल होते हैं। ये सब चीज़ आप समझ लें। नेक्स्ट होता है, अगर आपके पास कम जगह है और आप अगर लगाना चाहते हैं अपने घर में प्लांट्स तो बिल्कुल भी हार ना माने, क्योंकि कम जगह के लिए भी सॉल्यूशन है। आप हैंगिंग बास्केट का, पॉट स्टैंड का और हुक पॉट्स का यूज़ करें, ताकि आप कम से कम जगह में ज़्यादा प्लांट बिल्कुल ही एकदम अरेंज तरीके से लगा पाएँ। और नेक्स्ट जो मैं बोलने जा रही हूँ वो है सबसे ज़रूरी दोस्तों, जब अगर आप नर्सरी से पौधा लाएँ तो आप चेक करें कि आपको कौन सा पौधा लाना है। जैसे कि प्लांट बिल्कुल हेल्दी हो, जैसे कि प्लांट बिल्कुल सीधा खड़ा हो। आप अनहेल्दी पौधा बिल्कुल ना लाएं, चाहे आपको नर्सरी वाला कितना भी कन्विंस करे, क्योंकि उसको तो बेचना है। और आप अपना सोच समझ से ही लें। जैसे कि अगर आप कीड़े चेक करें, उसमें जड़ अच्छे से है कि नहीं है, ये सब।
या वो ज़्यादा महंगा तो नहीं, क्योंकि शुरुआत में महंगा पौधा का सजेशन तो मैं तो नहीं दूंगी, क्योंकि महंगा पौधा बहुत ही केयर के साथ होता है, और या गलती हो गई तो और बुरा लगता है। जैसे कि सक्यूलेंट्स महंगे होते हैं, और भी चीज़ें महंगी होती हैं, उसमें केयर भी उसकी। नेक्स्ट है कि अगर आप गवर्नमेंट नर्सरी जा रहे हैं, और गवर्नमेंट नर्सरी में सावधानी से पौधे लें, क्योंकि वहाँ उतना केयर और वैरायटी आपको मिलेगा नहीं, ये बिल्कुल। लेकिन आप एक बार गवर्नमेंट नर्सरी ज़रूर विज़िट करें। मिट्टी का गमला ही चुनें। जो मैं नेक्स्ट पॉइंट बोल रही हूँ, मिट्टी का गमला, क्योंकि मिट्टी के गमले में रिस्क जो है वो बिल्कुल मिनिमम होता है, और वो नेचुरल होता है। प्लास्टिक का पॉट्स थोड़ा सा अवॉइड करें शुरुआत में। और तुलसी जब आप लाएं तो उसको फुल सन में रखें, क्योंकि अगर आप शुरुआत में उसको रखेंगे शेड में तो कुछ दिन तो अच्छी चलेगी, फिर वो ख़राब हो जाएगी, क्योंकि ये सन लविंग प्लांट है। बिल्कुल भी आप इसका ध्यान रखें। नेक्स्ट जो होता है, प्लांट के लक्षण को कभी भी इग्नोर ना करें दोस्तों, क्योंकि प्लांट बोल नहीं सकते और हमें सब कुछ समझना पड़ेगा उनके लक्षण से। और कभी भी प्लांट्स को पूरे सकारात्मकता और विश्वास से लगाएं, तब वो हमारे साथ सालों साल बने रहते हैं। नेक्स्ट है, आप शुरुआत में केमिकल खाद से बचें दोस्तों, क्योंकि केमिकल खाद जो होती है वो मिट्टी के स्ट्रक्चर में चेंजिंग करती है, जो कि सही नहीं है, हमारे प्लांट्स के लिए भी नहीं और मिट्टी के लिए भी नहीं। और हाँ, कम जगह है या ज़्यादा जगह है, आप अपने जगह को साफ़ सफाई से ज़रूर रखें, और हमेशा ही विनेगर से स्प्रे करते रहे अपने प्लांट्स को, स्पेशली बारिश के दिनों में। तो ये थी दोस्तों अभी की जानकारी। आपको अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ मैं आपको फिर से एक अच्छे टॉपिक में, तब तक के लिए बाय।